तो मैं टुनटुन सर आज आप लोगों को हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है और दो संख्याओं का गुणनफल कैसे निकाला जाता है आज आप लोगों को हम बताएंगे। क्या दो संख्या दिया रहे एलसीएम तो एचसीएफ कैसे निकलेगा और पहली संख्या दिया, देखिए दो संख्या का मतलब हो गया आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सूत्र पता कर लेते हैं, इसके बाद हम इस पर एग्जाम्पल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब हो गया संख्या हमारे पास कितना है, दो। संख्या कितना है, दो। दो संख्या का मतलब हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दो संख्या का गुणनफल का तात्पर्य हुआ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। देखिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सूत्र निकालते हैं कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपको एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब बटे पहली संख्या पूछेगा ना तो दूसरी संख्या से भाग देते हैं, क्या करते हैं, दूसरी संख्या से भाग लगा देंगे तो ये निकल जाएगा मेरा पहली संख्या। पहली संख्या कैसे निकालेंगे, यदि एलसीएम गुना एचसीएफ में पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या से भाग करेंगे तो यहाँ से हमको पहली संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यदि हम दूसरी संख्या निकालते हैं, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। और दूसरी संख्या पूछा है ना तो पहली संख्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पहली संख्या, यानी बोलेंगे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या। ये तो जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यदि अब एलसीएम पहली और दूसरी निकालेंगे, यदि हमको कह दिया एलसीएम क्या होगा, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो फार्मूला लागू हो जाएगा क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बटे एलसीएम पूछा तो एचसीएफ आ जाएगा, या आपको दूसरा भाषा में बोल सकते हैं एलसीएम यदि पूछेगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। दोनों संख्या का गुणनफल का मतलब हुआ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा। उसके बाद यदि हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा कब, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ दिया, एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा तब हो जाएगा आपको क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम, बटे क्या हो जाएगा एलसीएम। यहाँ से हमको एचसीएफ पता चल जाएगा। अभी हम दो चीज़ सीखे यहाँ से, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लौसा गुना मौसा के बराबर होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। छोटी से छोटी का बात होता है तो एलसीएम होता है, और बड़ी से बड़ी महत्तम का बात होता है तो एचसीएफ। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। और पहली संख्या पूछेगा कब, यदि हमको एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, पहली संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो ये फार्मूला लागू हो जाएगा कौन, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बोलेगा तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या। फिर यदि आपको पूछ गए तो पहली और दूसरी संख्या गुणनफल का बात होगा तब। यदि एलसीएम पूछेगा तो दोनों संख्या का गुणनफल में एचसीएफ से भाग कर देंगे तो मेरा एलसीएफ पता चल जाएगा। और एचसीएफ बोलेगा तो दोनों संख्या का गुणनफल यानी पहली और दूसरी संख्या गुणनफल में यदि एलसीएम से भाग दे देंगे तो एचसीएफ। तो ये जो चार को जो फार्मूला है आपको इसी फार्मूला पे आपको अभी
एक्सरसाइज कराने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्या यदि HCF 510 और 92 का दिया हुआ कितना है 2 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। सुनिए, अभी जस्ट आपको बताए हम दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुना HCF के बराबर होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से दो संख्या का गुणनफल का मतलब हुआ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तब पहली संख्या जो होता है एलसीएम और HCF बटे दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी एलसीएम गुना HCF बटे पहली संख्या। एलसीएम होता है दोनों संख्या का गुणनफल में HCF से भाग दे देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, और दोनों संख्या के गुणनफल में एलसीएम से भाग देंगे तो HCF निकलेगा। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि यदि HCF दिया हुआ है किसका 510 और 92 का, तो हमको एलसीएम निकालना है। तो आप सीधा क्या करिए, फार्मूला लागू कर दीजिए। आपको लिखा है अभी तुरंत एलसीएम निकालना है यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा, है ना, एलसीएम। तो एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लिखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या इसी को आप बोल सकते दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हम बोले आपको एलसीएम पूछेगा तो HCF से भाग दे देना है। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम निकालने का फार्मूला। तो पहली संख्या कितना हो गया 510, दूसरी संख्या कितना हो गया 92, बटे इन दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ कितना है 2 से भाग करेंगे, हमको एलसीएम पता चल जाएगा। अब देख लीजिए 2 से काटिए, कितना बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा, या इसको काटिए इसको, किसी को काटिए आंसर तो सेम मिलेगा। तो यहीं पे काट लीजिए, कितना हो गया 2 चौके 8, यहाँ है 9 1 12 हो गया, 2 छाके 12। ठीक है, अब क्या करेंगे 510 गुनी 46, क्या हो गया 510 गुनी 46। तो इसको आप क्या करिए गुना करके लिखिए, जैसे 510 है ना, 46 में हम क्या करते हैं गुना करते हैं, एक शून्य तो एक शून्य लगा देंगे। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा आपको 6 का 6, 5 6 के 30, 4 का 4, 30 4 34 के 4 केरी 3 हो गया। ठीक है ना, 5 के 20 3 23, आपका आंसर कितना आ जाएगा 23,460। ये आपका एलसीएम निकल के यहाँ से आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि HCF 36 और 64 का दिया हुआ 4 है तो एलसीएम का मान कितना होगा। ठीक है, एलसीएम का मान निकालना है। कहने का मतलब है कि देखिए अभी जस्ट बोले कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुना HCF के बराबर होता है। ये बात क्लियर है। यहाँ दिया गया है कि HCF दो संख्याएं को हमारे पास 36 है, दूसरा कितना 64 है, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है 4 है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, हमको एलसीएम कहता है निकालने के लिए। एलसीएम का फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, यानी यहाँ से लिखेंगे हम लोग एलसीएम बराबर क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। ठीक, इसी फार्मूला पे बन जाएगा। पहली संख्या हमारे पास 36 है, दूसरी संख्या 64 है, HCF कितना है दोनों संख्याओं का 4 है, 4 नंबर कितना होता है 36 होता है, 4 नंबर 36 के 6 केरी 3 हो गया। ठीक है ना, 6 नंबर 54 3 57, यानी एलसीएम यहाँ से हमको निकल गया 576। ठीक है,